राधा रानी इन राधा कुंड। आज हम राधा कुंड में श्रीमती राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं। But actually it's very difficult for us to understand Srimati Radharani's love. परंतु वास्तव में राधा रानी के प्रेम को समझना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। In Vrindavan, it was coming once to Radhastami, so one Brijabasi was asked to give katha in the lead up to Radhastami. एक समय राधा अष्टमी के अवसर पर वृंदावन में एक ब्रजवासी को कहा गया, राधा अष्टमी की कथा आप कीजिए। So first day he began speaking and the whole lecture he spoke about Krishna's glories. तो जब उन्होंने कहना प्रारंभ किया तो प्रथम दिवस से ही उन्होंने या जो शुरुआत से अंत तक वो भगवान कृष्ण की महिमा का ही गुणगान करते रहे। परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, like this he was glorifying Krishna. तो इस प्रकार पूरे प्रवचन के समय उन्होंने केवल कृष्ण की ही गुणगान करते रहे। Everyone came on the second day. He began speaking and he was glorifying Krishna. दूसरे दिन भी सब भक्त आए कि शायद आज वे कुछ अलग कहेंगे, परंतु उस दिन भी उन्होंने केवल भगवान कृष्ण की ही महिमा का गुणगान किया। Third, fourth, fifth, sixth day, only glorifying Krishna. तीसरे, चौथे, पांचवे और छठे दिन भी केवल भगवान कृष्ण का गुणगान। Radhastami was coming next day. Everyone was looking at the watch. Where is Radha Katha? अगले दिन राधा अष्टमी का दिन था, तो हर कोई ये सोच रहा था कि कल तो राधा अष्टमी है और ये राधा रानी की कथा कब कहेंगे। So in final lecture before Radhastami, he began speaking. राधा अष्टमी से पूर्व जो अंतिम कक्षा उन्होंने दी उसमें उन्होंने कहा, and he started glorifying Krishna. उस समय भी उन्होंने कृष्ण का ही गुणगान किया। Everyone was waiting, and right at the end of the katha, he said, and it is this Krishna who bows down to the feet of Srimati Radharani. और उस कथा के अंत में उन्होंने इतना भगवान का गुणगान किया और उसके पश्चात कहा कि यही कृष्ण राधा रानी के चरणों में झुकते हैं। So can we understand Srimati Radharani's love? No chance. तो क्या आपको लगता है कि हम राधा रानी के प्रेम को समझ सकते हैं? ऐसा अत्यंत कठिन है। But when we understand something of Krishna's greatness, but that Krishna comes under the control of Srimati Radharani, then we get some idea of the glory of Srimati Radharani. जब हम भगवान कृष्ण की महिमा को जानते हैं और जब हम ये समझते हैं कि यह कृष्ण राधा रानी के नियंत्रण में है, तब हम समझ सकते हैं कि वास्तव में राधा रानी कितनी महान है, जो इतने महान कृष्ण को भी नियंत्रित कर सकती है। Can Krishna's words ever be wrong? I ask you, question. Can Krishna's words ever be wrong? महाराज आप सभी से पूछ रहे हैं कि क्या भगवान कृष्ण ने जो कहा वो कभी गलत हो सकता है? नहीं। In Bhagavad Gita, Krishna says, Vedaham samaditani vardamani charjana bhavishyani cha bhutani mam tu vedana kaschana. Krishna says, I know everything, past, present, future, I know all living beings. भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं भूत, भविष्य, वर्तमान सब जानता हूँ और जितने जीव हैं उन सबको मैं जानता हूँ।
But then Krishna looks at Srimati Radharani and he says, I don't know you. I don't know your love. और वही कृष्ण राधा रानी की ओर देखते हैं और कहते हैं मैं आपको नहीं जान सकता और आपका जो प्रेम है उसे भी नहीं जान सकता हूँ। Krishna says, Ye yatha mam prapadyante tam tathaiva bhajami aham. However you surrender to me, I will reward you accordingly. भगवान कृष्ण भगवत गीता में एक अन्य स्थान पर कह रहे हैं कि जो जिस भाव से जिस श्रद्धा से मेरी शरण लेता है मैं उसी भाव से उसको प्रतिदान भी देता हूँ। But then Krishna looks at Srimati Radharani and says, Napadayeham niravadya samyujam. I can't repay you. I can't reciprocate with you. I can't give back anything to you proportionate to what you've given me. और वही कृष्ण फिर राधा रानी की ओर देखकर कहते हैं कि आप जितना मुझसे प्रेम करती है आपने जो मुझे दिया है उसका प्रतिदान मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ। मेरे पास इतना नहीं है कि मैं उसके एवज में आपको वापस कुछ प्रतिदान दे सकूं रिटर्न में। Krishna says, Bhoktaram yagya tapasham sarvaloka maheshwaram. I control all the lands. भगवान कहते हैं सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। But when Krishna comes and he's walking in Vrindavan Dham, then when Srimati Radharani and the gopis, they come, they kick Krishna out and they say, you are no one, she is the queen of Vrindavan. और वही कृष्ण जब वृंदावन में आते हैं और वे यहाँ वृंदावन में विचरण करते हैं तो राधा रानी और उनके साथ की जो सखियाँ हैं वे कृष्ण को इस प्रकार ताड़ना करते हुए कहती है कि तुम वृंदावन के स्वामी नहीं हो, वृंदावन की स्वामिनी तो श्रीमती राधा रानी है। So now let me ask you the question again. Can Krishna's words be wrong? तो महाराज पुनः प्रश्न दोहरा रहे हैं जो प्रारंभ में पूछा, क्या भगवान कृष्ण ने जो कहा वो गलत हो सकता है? अब आप बताइए। आपने कहा था नहीं, लेकिन महाराज ने सिद्ध किया कैसे? राधा रानी Nobody wants to say, they are scared of saying in Vrindavan Dham. महाराज कह रहे हैं कि कोई कहना नहीं चाहता क्योंकि वे डर रहे हैं, वे वृंदावन में हैं और वे नहीं कहेंगे। Krishna's words can never be wrong, but Srimati Radharani's love is so powerful that even Krishna sometimes has to reconsider what he said. तो यद्यपि ये सही है कि भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो कभी गलत नहीं होता, परंतु ये राधा रानी का प्रेम है वो इतना प्रबल है कि उसके समक्ष भगवान भी एक बार पुनः सोचते हैं कि मैंने जो कहा वो क्या है, क्या वो सही होगा या नहीं। Srila Prabhupada, he came to Radha Kund and here he met with Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. श्रील प्रभुपाद भी राधा कुंड पधारे थे और यहाँ पर वे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से मिले। So it's very interesting, Srila Prabhupada and his spiritual master, they were walking along the banks of Radha Kund. What were they talking about? तो श्रील प्रभुपाद और उनके आध्यात्मिक गुरु राधा कुंड के तट पर चल रहे हैं और वे क्या चर्चा कर रहे हैं वहाँ पर? This is very important to understand because we are going there now. तो हमारे लिए ये जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि अब हम उसी स्थान पर जा रहे हैं। Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, of all of the things he could have told Srila Prabhupada at Radha Kund, what he told him was an instruction on how to serve.
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राधा कुंड के तट पर श्रील प्रभुपाद को राधा कुंड के विषय में और कुछ कई चीजें कह सकते थे, परंतु उन्होंने ये कहा कि सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। He told Srila Prabhupada, if you ever get money, then print books. उन्होंने श्रील प्रभुपाद को यह निर्देश दिया कि यदि भविष्य में कभी तुम्हें धन प्राप्त हो तो उससे तुम पुस्तकों का प्रकाशन करना। So someone may think you speak some more confidential topic in Radha Kund, not about money and printing. तो कोई सोच सकता है या ऐसा कह सकता है, कोई अन्य होता तो प्रभुपाद की जगह, कि आप राधा कुंड के तट पर और कुछ बताइए, कुछ ऐसी अंतरंग लीला, आप यहाँ पर धन और पुस्तकों के प्रकाशन की बात कर रहे हैं। But this is very, very deep, because what is the essence of Gopi Bhav? परंतु ये समझना अत्यंत आवश्यक है और ये अत्यंत गंभीर विषय है कि गोपी भाव का सार क्या है। The essence of Gopi Bhav is to serve Krishna in whichever way he desires and to bring others so that Krishna can also enjoy with them. गोपी भाव का सार यह है कि जिस भाव से, जिस मूड में कृष्ण सेवा लेना चाहते हैं हमसे, उस भाव में हम कृष्ण की सेवा करें और अन्य जीवों को भी कृष्ण के समीप लाए, जिससे वे भी भगवान कृष्ण की सेवा कर सकें, उन्हें आनंद दे सकें। If one wants to understand or have some glimpse of Srimati Radharani's love, then they can only do it through these two things: to do any service required for Krishna and to bring others so that Krishna can enjoy with them. यदि कोई राधा रानी के प्रेम या उनके सेवा की एक रंच मात्र भी यदि किसी को समझ आए तो वे ये दो कार्य अवश्य करेंगे। पहला, भगवान कृष्ण हर तरीके से भगवान की संतुष्टि के लिए उनकी सेवा करना, और दूसरा, अन्य जीवों को कृष्ण के समीप लाना, जिससे वो भगवान की सेवा में लग सके। So as we go to Radha Kund, along with meditating on all of the beautiful pastimes, we must also meditate, what service can I do for Krishna, and how can I also bring many others to Sri Vrindavan Dham. तो आज जब हम राधा कुंड की ओर जा रहे हैं तो हम राधा कुंड पे जो लीलाएं हुई उनका तो चिंतन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमें यह भी चिंतन करना चाहिए कि किस प्रकार मैं भी भगवान कृष्ण की श्रेष्ठ सेवा कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ कि अन्य जीव भी भगवान की सेवा में संलग्न हो सके। This is the mood of Srila Prabhupada, this is the mood of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and this is the mood of our entire parampara. यही श्रील प्रभुपाद का भाव है, यही उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भाव है, और यही हमारी पूरी गुरु परंपरा का भाव है। श्री राधा कुंड की, श्रीमती राधा रानी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच भगवान कृष्ण महाराज जी। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा।